ये है दिल्ली दर्पण। यहाँ पर जो लोकतंत्र का हनन किया गया है, इसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 49 घंटों से बैठा हुआ है और ये तब तक बैठा रहेगा तब तक यहाँ से जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं होती है और कॉलेज जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है कि इलेक्शन हो रहे हैं। कि हमारे इलेक्शंस को जारी किया जाए, लेकिन ना यहाँ हमारी कोई प्रिंसिपल सुन रहा है, ना यहाँ पर हमारी कोई टीचर्स तक नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हमारा कॉलेज विद्यार्थियों से ही होता है। अगर विद्यार्थी की नहीं सुनी जाएगी तो ये कॉलेज किस काम का है? भारत देश जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, उसी की एक राजधानी में वहाँ के लोकतंत्र का हनन होता है, या यूँ कहें कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसका हनन होता है। जिस तरीके से आप तमाम मैं पहले पोस्टर्स में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एबीवीपी के छात्र हैं जो अपनी मांगों को सशक्त कर रहे हैं, क्या मांग है वो है फ्री फेयर डेमोक्रेशन दूसरी इलेक्शन इन एसजीएनडी खालसा कॉलेज। ये तमाम मांगे हैं इनकी, और जो 48 घंटे से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। यहाँ पे जो कुछ तमाम छात्र हैं जो अपनी लड़ाई जो है प्रशासन जो कि यहाँ की जो पैंट बोडी से कही जाती है, क्योंकि दिल्ली जो सिख कमेटी है वो कहीं इस कॉलेज को संचालित करती है। इसके अंतर्गत 4 कॉलेज आते हैं जिसमें 3 कॉलेजों में चुनाव होते हैं, और उन 3 कॉलेजों में अगर बात करें इस साल वो चुनाव भंग हो रहे हैं। क्यों भंग हो रहे हैं? ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ के छात्र उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे बैठे हैं, अपनी मांगों को लेके बैठे हैं, और साथ ही साथ ऐसे तमाम पोस्टर लगा रखे हैं। मैं दिखाना भी चाहूँगा, एक बार कैमरामैन से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाएं कि इन्होंने लिखा है कि मिसिंग लापता। क्यों लिखा है? पहले मैं दिखाना चाहूँगा मिसिंग लापता किसको, प्रधानाध्यापक को, अपने तहसीलदार को, जो तमाम जो कॉलेज के जो ऊपर अधिकारी होते हैं उनके ऊपर उन्होंने एक लापता का क्वेश्चन मार्क साइन कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप नहीं कर रहे हैं और मुद्दे का कोई हल निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तमाम यहाँ पे एसजीएनडी के छात्र हैं और बात करते हैं क्या असली मुद्दा है। देखिए, मैं एक बार विषय को शुरू से बताना चाहूँगा संक्षिप्त में। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जो कि 27 सितंबर 2024 को होने वाला था, जिसकी नामांकन भरने की जो आखिरी दिनांक थी वो 19 सितंबर 2024 थी। तो 18 सितंबर 2024 को जब हमारे जो कैंडिडेट्स थे एबीवीपी के एसजीएनडी खालसा कॉलेज की तरफ से और अन्य संगठनों और इंडिपेंडेंट के भी जो कैंडिडेट थे, वो लोग भी कॉलेज प्रशासन से जो नॉमिनेशन का पर्चा था जब वो मांगने जाते हैं तो एकदम से प्रिंसिपल सर बताते हैं कि जो पेरेंट बॉडी का डिसीजन है कि चुनाव नहीं होंगे। हम लगातार पिछले 3 महीनों से प्रिंसिपल सर से और कॉलेज अथॉरिटी से ये फॉलो अप ले रहे थे कि जो र्यूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं कि इलेक्शन नहीं कराने हैं डीएसजीएमसी के 3 कॉलेज के अंदर, क्या वो सच है या झूठ है। तो हमें कहा जाता है कि केवल र्यूमर्स है, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है, इलेक्शंस होंगे। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो चुनाव का जो भी नोटिफिकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर निकला जाता है, उसमें हर लिस्ट में एसजीएनडी खालसा कॉलेज, एसजीटीबी खालसा कॉलेज और श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स तीनों का नाम है और तीनों का पार्टिसिपेशन जो है वो इन्वाइटेड है। ये लोग वीसी के पास, रजिस्ट्रार के पास गए थे ये बोलते हुए कि एक सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर जो इलेक्शन है वो इस बार नहीं कराना है। लेकिन डूसू का और डीयू का साफ नियम है, ऑनरेबल वाइस चांसलर का ये साफ कॉल था कि आप कॉलेज के जो टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनका 51% रेफरेंडम, यानी कि उनका 51% लोग जो है स्टूडेंट्स हैं वो लिख कर दें कि हमें चुनाव नहीं चाहिए, तब ये चुनाव हम बंद कर देंगे। उससे पहले हम चुनाव बंद नहीं कर सकते हैं। और ये ऑटोक्रेटिक जो डिसीज़न है जो इन्होंने अनोनिमसली ले लिया है, ये बिल्कुल भी लोकतांत्रिक है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जिस प्रकार से देश भर में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहाँ पर दिल्ली के दिल में, मध्य दिल्ली में बैठ के जो करोल बाग में हम बैठे हुए हैं, वहाँ का जो खालसा कॉलेज है, यहाँ पर जो लोकतंत्र का हनन किया गया है, इसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 49 घंटों से बैठा हुआ है और ये तब तक बैठा रहेगा तब तक यहाँ से जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं होती है और कॉलेज जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है कि इलेक्शन हो रहे हैं। एक सवाल है यहाँ पे, जिस तरीके से किसी भी अगर बात करें प्रिंसिपल एक वो होता है कि किसी भी कॉलेज का प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है, आप उनके खिलाफ और साथ ही साथ वो जो ट्रेजरर हैं उनके खिलाफ आपने 1100 रुपये का 101 का और इस तरीके का कहीं ना कहीं उनके इंसल्ट करने वाली बात है, क्योंकि आपका मुद्दा अलग है और आप एक तरह से एक जो रेपुटेटिव पर्सन है उनके ऊपर इस तरीके से एलिगेशन। देखिए, सबसे बड़ा इस देश में संविधान है और संविधान से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। जो लोग संविधान का गला घोट रहे हैं देश में, जो लोग की सरकारी नौकरी, सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, आसीन हैं, व्याप्त हैं, और वो लोग संविधान का गला घोटने का काम करेंगे,
परसों जब 18 तारीख को ये प्रोटेस्ट सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, रात के 12 बजे तक प्रिंसिपल सर यहाँ पर थे और उन्होंने ये वादा किया था कि कल दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के द्वारा कुछ लोग आएंगे यहाँ पर और आप डेलीगेशन जो है स्टूडेंट्स का, हर पार्टी का मैं तो कहता हूँ, वो वहाँ मिलेगा। ये वादा किया गया था। ये जो कॉलेज के ट्रेजरार हैं गवर्निंग बॉडी के, श्रीमान कुलबीर सिंह जी, इनका फ़ोन पे मेरी खुद बात हुई थी। इन्होंने कहा था कल 11:30 बजे हम आएंगे और जो बीच का रास्ता है या जो भी परामर्श निकलेगा वो हम करेंगे। लेकिन अगले दिन ये तो आए नहीं, साथ में इन्हें और फरारी जो है वो कटवा दी गई। तीनों कॉलेज, SGTB खालसा कॉलेज, SGNT खालसा कॉलेज और GGS, तीनों के प्रिंसिपल जो थे उनको ऊपर से आदेश आया और उनको फरार कर दिया गया। शरद जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप अपने तमाम बयान के से कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं गुरुद्वारा, जो दिल्ली की गुरुद्वारा सिख कमेटी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अंकुश लगाने का काम कर रही है और जो लोकतंत्र है उसके अधिकार को आपसे छीनने का भी प्रयास कर रही है। देखिए, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक बहुत रिप्यूटेड, ऑनरी और बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो सम्मानित बॉडी है, जो हमारे देश की, हमारे दिल्ली प्रदेश की और हमारे समाज की जो बिना भेद करे एक जो सिद्धांत है सिख धर्म का, सिख पंथ का, भारत का, कि मानस की जात सभे एके पहचान वो, तो उस भाव के साथ DSGMC को काम करना चाहिए। लेकिन हम भी जानते हैं कि DSGMC में इतनी आपसी और अंदरूनी कले है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी को बताया क्या हो रहा है। कॉलेज में जो फंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स यूनियन का फंड है, वो बिल्कुल 5 साल से कहाँ यूटिलाइज़ किया है ये नहीं पता गया है। दूसरी बात ये कि DSGMC एक ऐसी बॉडी है जो खुद चुनाव के ज़रिए ही बनती है, तो जो बॉडी खुद चुनाव के ज़रिए बन रही है, चुनाव के ज़रिए वो काम कर रही है, वही स्टूडेंट्स का अगर चुनावी जो अधिकार है, लोकतांत्रिक जो मत है, उसको अगर छीनने का काम करेंगे तो ये उनके लिए डूब मरने की बात है। अच्छा, तमाम यहाँ पे और कुछ महिला छात्र भी हैं और साथ ही बात करें पीछे जो बच्चे हैं जो 48 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, बता दें आप पीछे देख सकते हैं कितने घंटों से, 48 घंटों से। हाँ, 48 घंटों से या 49वां घंटा मैं मान सकता हूँ जो चल रहा है। और पीछे एक जो आप देख रहे होंगे जो लेटे हुए हैं वो 48 घंटे पे से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उस प्रशासन के खिलाफ जो इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहा है और साथ ही साथ इनके अधिकारियों का हनन भी कर रहा है। और बात करें यहाँ पे तमाम कुछ महिलाएं छात्र हैं, अगर बात की जाए कॉलेज को लेकर, क्योंकि तो कॉलेज की सबसे पेरेंट बॉडी अगर बात की जाए खालसा कॉलेज की, वो है गुरुद्वारा सिख कमेटी, और उसके ऊपर शरद जी ने एक एलिगेशन तो लगा ही दिया है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एलिगेशंस लगे हैं वो सही है, क्योंकि जब हमारे कॉलेज के ही स्टूडेंट्स का हक छीना जाएगा, जब उनके ही इलेक्शंस को कैंसिल किया जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ ना यहाँ पे कोई अथॉरिटी है, ना यहाँ पे प्रिंसिपल है और ना ही यहाँ पे हमारे सुनी जा रही है, तो हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे कितने घंटों से भूखे हैं, यहाँ पर इतने घंटों से हम यहाँ पे स्ट्राइक पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, तो हम किसी लिए हैं। हम एक छोटी सी विनती कर रहे हैं, हम कब से इतने घंटों से यहाँ बैठकर कि हमारे इलेक्शंस को जारी किया जाए, लेकिन ना यहाँ हमारी कोई प्रिंसिपल सुन रहा है, ना यहाँ पर हमारी कोई टीचर्स तक नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हमारा कॉलेज विद्यार्थियों से होता है, अगर विद्यार्थी की नहीं सुनी जाएगी तो ये कॉलेज किस काम का है। और यहाँ पे लोग काम किसके लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। प्रिंसिपल किसी लिए यहाँ पर, बच्चों की सुनने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर फिर बच्चे ही तो बैठकर सब करेंगे, बच्चे ही तो अब अपना अधिकार मांगेंगे ना, अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं। और आगे अगर जब तक हमारी नहीं सुनी जाएगी, इस तरह के एलिगेशंस लगेंगे, क्योंकि जो हम एलिगेशंस लगा रहे हैं, जैसे शरद जी ने बोला, वो सारे एलिगेशंस बिल्कुल सही है और सही आगे भी हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते जाएंगे जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा। एक सवाल है कि जिस तरीके से अगर अभी अध्यापकों की बात की जाए, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने एक तरह से कब्जा कर लिया है हमारे स्टाफ रूम के ऊपर, जो उनका एक तरह से उनका भी एक अधिकार है, मतलब आप अपने अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं, ऐसा कहना है उनका। देखिए, हमने स्टाफ रूम में हम उनकी सोफ़ाज़ पे या हम उनका कोई रिसोर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि हमने कब्ज़ा किया है। हम यहाँ पे बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे को भी सुनिए, हम अपनी बातें रखना चाहते हैं, हमारी बातों को सुनिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम स्टाफ रूम में अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं कि हम टीचर्स का कोई राइट रोक रहे हैं या कुछ, वो अपनी सारे राइट्स एक्सरसाइज करें, हमने नहीं रोका उन्हें, हम अपने राइट से। बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने चारों तरफ अपने झंडे लगा दिए हैं और हर जगह अपने बोर्ड लगा दिए कि फ्री फेयर इलेक्शन, AVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तमाम झंडे लगे हुए हैं, मैं देख सकता हूँ चारों ओर, और साथ ही साथ सोफों पे भी इस तरीके से, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखिए, आप धरना कर रहे हैं तो धरनों में ऐसे ही पोस्टर्स आपको हर जगह मिलेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि इसके लिए कोई सवाल उठना चाहिए। बात की जाए अगर
अगर 48 घंटे हो चुके हैं, पर लेकिन जिस तरीके से अभी तक भी प्रशासन आपकी सूद लेने नहीं आया, आपकी सुनने नहीं आया, आगे भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या ये जो लोग हैं इसी तरीके से भूख हड़ताल पर रहेंगे? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाई कोर्ट तक ये चीज़ जा चुकी है। हमारे रचित जी एंड उत्कर्ष जी हाई कोर्ट तक जा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ दबेगी। और जैसा कि आप सभी न्यूज़ चैनलों में देखेंगे, हमारी आवाज़ उठ रही है, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बात रही इन ABP के बैनर्स की एंड पोस्टरों की, प्रदर्शन करा जाएगा, पता चलेगा, तभी दूसरों को पता चलना चाहिए कि कौन कर रहा है। आप पोस्टरों में देखेंगे दूसरी पार्टियां ये कह रही हैं कि हमने करवाया है। अगर हमने करवाया होता तो 48 घंटे से ये बच्चे भूखे नहीं बैठे होते इस कॉलेज में। वो भूखे बैठे हैं, इसका मतलब वो कुछ गलत काम करके नहीं बैठे हैं। हम लोग अपने राइट्स के लिए बैठे हैं और जब तक बात नहीं सुनी जाएगी, हाई कोर्ट तक जाना पड़े, हम अरेस्ट होने को तैयार हैं। हमें 2 बार धमकियाँ मिल चुकी हैं कि वो अरेस्ट करेंगे। किसके द्वारा कर धमकियाँ लीजिए। मिली हैं? पुलिस के द्वारा मिली है, करिए। हम अरेस्ट होने को तैयार हैं, क्योंकि अगर हम गलत होते हम उठ जाते। अगर इतना सा भी हम गलत है, हम अभी उठने को तैयार हैं। और प्रिंसिपल सर आके एक बार बोल दें कि आप यहाँ से हट जाइए, हम प्रिंसिपल से बात कर लेंगे। हमारी किसी टीचर से कोई दुश्मनी नहीं है। टीचर्स आए बैठे, कोई भी छात्र छात्रा सोफे पे नहीं बैठा है। हम नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक बात नहीं सुनी जाएगी। शरद जी, बात करें जिस तरीके से ये पुलिस प्रशासन की जो सिक्योरिटी है, आपने अपनी तरफ से बुलाई या प्रशासन ने अपने खौफ में बुलाई है? मतलब नहीं, वही बात है कि कॉलेज प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है, तो सिंपल। अच्छा जी। बात करें, ये पहली बार ऐसा हुआ है या फिर इससे पहले भी? मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि पहले भी इस तरीके से चुनाव भंग होने की जो कार्रवाई है वो पहले भी ऐसे देखी गई है। देखिए, पिछले वर्ष जब दिल्ली जिला शासन का चुनाव था, तो मुझे एग्जैक्टली डेट याद है कि 14 सितंबर 2023 को नॉमिनेशन थी। और तब कॉलेज के कुछ शिक्षकों ने मिलके, कॉलेज की जो AO थी उस टाइम पे, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने मिलके, और ऊपर जो DSGMC में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने मिलके इस चुनाव को प्रॉपरली मैनिपुलेट करने की कोशिश की। और उसके बाद अनअपोज इलेक्शन जो है अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की। और विद्यार्थी परिषद जो कैंडिडेट्स थे, जिनकी अटेंडेंस भी पूरी थी, जिनके खिलाफ कोई भी सस्पेंशन या कोई भी पुलिस कार्रवाई लंबित नहीं थी, जिनका नॉमिनेशन बिल्कुल क्लियरली निकल सकता था, उनकी बिना किसी वजह स्टेट करे हुए नॉमिनेशन रद्द किया गया था, जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने एक बहुत विशाल और भव्य प्रोटेस्ट जो है वो किया था। जिसके बाद एट दी एंड बहुत अफसोसजनक बात है कि चुनाव जो है पिछले साल जो है कॉलेज इलेक्शन जो था वो रद्द कराया गया था, लेकिन डूसू की पोलिंग जो है वो हुई थी 22 सितंबर 2023 को। अच्छा, मतलब किस पहले भी भंग कराने का प्रयास किया गया? जी, ये उनकी, जहाँ पर उन्होंने देखा कि विद्यार्थी परिषद जो है वो विद्यार्थियों की आवाज़ उठा रहा है, विद्यार्थी परिषद जो ये कॉलेज में गबन हो रहा है, घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कॉलेज के कमरा नंबर 307 में जाइए, वहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो आपको पता है ABP ऐसा संगठन है जो केवल समस्या की बात नहीं करता, समाधान की भी बात करता है। तो इनको ये हमसे थोड़े डरे हुए हैं, और क्योंकि इनको काम नहीं करना है, लेकिन हम इनसे काम करवा कर निकलेंगे। सर जी, एक सवाल हो गया, जैसे इस बार प्रधानाचार्य के बारे में तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अगर पहले की बात करें तो सूत्रों से बताया जाता उनको कहीं ना कहीं दबाव में भी डाला गया था कि चुनाव का जो है कहीं ना कहीं उसमें धांधली की जाए या कुछ किया जाए। देखिए, दरअसल बात ये है कि प्रधानाचार्य जो हैं, पहले जो इस कॉलेज के प्रधानाचार्य थे अभी 2 महीने पहले, प्रोफेसर गुरमोहिंदर सिंह, अब वो जाकर प्रधानाचार्य बन गए हैं SGDB खालसा कॉलेज के। वहाँ भी ABP इसी तरह से प्रोटेस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनका भी मुझे लगता है कि प्रॉपर वो भी एक पात्र हैं षड्यंत्र के, उन्होंने भी ये षड्यंत्र का प्रॉपर आयोजन किया है। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से आपने एक लाइव टेलीकास्ट किया था उसमें दिखाया था कि वो प्रधानाचार्य को कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इलेक्शन को। देखिए, कॉलेज की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो भी डिसीजन होता है वो प्रिंसिपल ले ही नहीं सकता है। यहाँ का डिसीजन यहाँ का स्टाफ ले नहीं सकता, यहाँ का डिसीजन यहाँ के स्टूडेंट्स ले नहीं सकते हैं। यहाँ का डिसीजन राजनीतिक पार्टी के जो ऊपर पेरेंट बॉडी के लोग बैठे हैं वो बताएंगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फेस्ट में कौन सा सिंगर आएगा, यहाँ पर किस टीचर की भर्ती की जाएगी, किस टीचर की भर्ती नहीं की जाएगी। हर प्रकार का डिसीजन जो है वो राजनीतिक पार्टी के लोग पैसा लेके करते हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जो एक अंकुश है वो यहाँ पे राजनीतिक पार्टी साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरीके से कॉलेज में मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम पे ऊपर एक प्रतिबंध डालने का काम या अंकुश डालने का काम यहाँ पे जो गुरुद्वारा कमेटी है, बोल तो पेरेंट बॉडी कहा जाता है इसको, जो चारों कॉलेज को संचालित करती है, जहाँ पे 3 कॉलेज में चुनाव भी होते हैं, उसको कहीं ना कहीं भंग करने का काम भी जो पेरेंट बॉडी है गुरुद्वारा सिख कमेटी उसके द्वारा किया जाता है। पीछे मैं देख सकता हूँ काफ़ी जो छात्र हैं 48 घंटे से बैठे हैं, लेकिन उनकी हालत नहीं है, फिर भी वो अपने जो आवाज़ को है वो बुलंद करने का प्रयास करें। मैं एक किसी से बात करने का भी प्रयास करूँगा अगर वो सक्षम है बात करने के लिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साहिल बर्नवाल है। अच्छा, बात के कितने घंटे हो गए आपको भी भूख हड़ताल करते हुए? लगभग 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं हमें ये। 48 घंटे से ऊपर हो चुका है जी। अच्छा, पानी तक नहीं पिया आपने?
नहीं, हमारा कल से हमारा जो है ड्राई हंगर स्ट्राइक चल रहा है। अच्छा, पहले सिर्फ खाना छोड़ा था, अब पानी भी? जी, त्याग दिया है। तो मतलब ये है कि क्या प्रशासन ने आके आपसे पूछा, आपकी हालत के बारे में जाना, या स्टाफ के किसी लोगों ने आपसे पूछा हो? नहीं, हमारे हंगर स्ट्राइक के लिए सबने केयर दिखाया है। सबने ये पूरी कोशिश की कि हम इस तरह प्रदर्शन ना करें, हम कुछ खा लें, मतलब अपना ख्याल रखें। इसके लिए मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो केयर हम चाहते थे कि हमारा एटलीस्ट कोई बात सुनने वाला हो। अगर हम किसी बात को रख रहे हैं तो कोई बड़ा या कोई ऑथोराइज्ड पर्सन आए जो हमारी बात सुन सके। वो बात क्या हो, कैसे हो, वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन एक फ़र्स्ट स्टेप होता है बात सुनना। वैसा हमें कोई रिप्लाई या ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला अब तक। ऐसा कुछ नहीं मिला? जी। और लगता है कि आगे कोई प्रशासन कभी सूद लेने आएगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल, हम इसलिए बैठे हुए हैं अब तक। अच्छा, बैठे हुए हैं। बिल्कुल चांसेस हैं। अच्छा, चांसेस है। और बताया गया है कि उनको ये जो आपके कुछ साथी हैं वो हाई कोर्ट वगैरह में भी गए इस चीज़ जी। के सिलसिले को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों में एक चीज़ होगी कि आपको लगा होगा कि यहाँ का प्रशासन नहीं सुनेगा, इसलिए आपने हाई कोर्ट हमने में ये चीज़ की। हमने अपनी ओर से हर पॉसिबल वे ट्राई कर लिया। हमने सब कुछ शांति से, मतलब हर एक चीज़ हमने ट्राई कर ली। एट द एंड हमारे पास वही ऑप्शन बचा लीगल राइट्स का, क्योंकि वो इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को। हमें वो इग्नोर कर सकते हैं, वो अपने कॉलेज को इग्नोर कर सकते हैं, कॉलेज की बुरी हालत को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उनके अंडर आता है। लेकिन कुछ चीज़ें उनसे ऊपर हैं, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ा, और वहाँ से जो एक्शन होगा फिर उनको वो फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे और भी छात्र हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। और बताया जा रहा है कि कुछ छात्र अभी जो पूरे कॉलेजों में कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। जो बाकी छात्र हैं उनको रूबरू करा रहे हैं कि जो इस तरीके से कॉलेज में जो अंकुश लगाया जा रहा है चीज़ों के ऊपर, उनकी जो अधिकारों के ऊपर, उसको लेकर जो तमाम यहाँ के जो ABP के जो छात्र हैं वो जाके उनको उससे अवगत करा रहे हैं, उससे उनको जागरूक कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमान है। अच्छा, आप जर्नलिज्म के छात्र भी हैं? हाँ, हम जर्नलिज्म फर्स्ट ईयर के छात्र हैं इसी कॉलेज से। अच्छा, बात करें जिस तरीके से आप अभी आपका फर्स्ट ईयर है और आपने इस तरीके से देखा, क्या सोच के आप आए और समर्थन किया? हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ कभी भी देश में डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ कुछ भी हो रहा है हम उसका प्रोटेस्ट करें। और तहे दिल से हम चाहते हैं कि कॉलेज में इलेक्शन हो, बिकॉज एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शन ही वो एक फंडामेंटल चीज़ है जिसके तरह ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। स्टूडेंट अपने कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शंस ही नहीं हुए तो कॉलेज अपने अकॉर्डिंग अपने फेवर के सीट्स पे, अपने पोस्ट पे किसी को भी ला सकती है। इसीलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि जैसे भी हो सके हम लोग इलेक्शन करा सकें। अच्छा, पहला साल है आपका, फर्स्ट ईयर है कॉलेज में। हाँ। और जिस तरीके से आप उतरे हैं, तो क्या लगता नहीं है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं अध्यापक का आपसे आहत होना और या आगे आपके भविष्य में इसका कोई छाप जाना? नहीं, यहाँ तक हमें लगता है कि शिक्षकों को आहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और हम अपने डिमांड्स कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई भी रूल्स नहीं ब्रेक किए हैं, किसी भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किए हैं, तो शिक्षकों के आहत होने के चांसेस कम बनते हैं। सो हमें लगता है कि इससे शिक्षकों पे से हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो शिक्षक हमसे आहत नहीं होंगे। अच्छा, शिक्षा आहत नहीं, चलिए जी। मैं कहना चाहूँगा कि मेरी टीचर से अपील है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर समाधान निकालें, और बातचीत से ही समाधान निकलेगा। अच्छा, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। ठीक है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं तमाम ये वो छात्र हैं जो आज अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। मैं सर जी एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा कि कितने जो छात्र हैं यहाँ सम्मिलित हैं, अगर ओवरऑल बात की जाए इस कॉलेज की? देखिए, इस कॉलेज के तकरीबन 50 से 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई है वो ना छूटे। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास में जाना चाहते हैं तो हमने उनको बोल रखा है कि आप लोग क्लासेस लेके आइए, क्लासेस सस्पेंड हम लोग नहीं करवा रहे हैं। तो हम लोग शांतिपूर्ण रूम से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कोई भी उग्र प्रदर्शन है उसकी तरफ हम अभी तक तो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अगर ओवरऑल बात की जाएगा तीनों कॉलेज की जो पूरे समर्थन में उठ के आए हैं, जिन्होंने अपनी अर्जी भी डाली है, तो वो कितने हैं? कम से कम 500 से अधिक छात्र ऐसे हैं जो बोल रहा है, मतलब खुले तौर पर बैठने को तैयार है। बाकी तो प्रत्येक छात्र मेरे ख्याल से ये चाहता है। ऐसा कौन विद्यार्थी होगा जो लोकतंत्र में सहभागिता नहीं चाहता होगा? कैसा कोई विद्यार्थी या कोई एक जिम्मेदार जो नागरिक है देश का? ABP कहता है कि विद्यार्थी जो है, युवा जो है, वो विद्यार्थी कल का नागरिक नहीं है, विद्यार्थी आज का नागरिक है।
तो वो नागरिक क्यों नहीं लोकतंत्र में भाग लेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम AVP के छात्र हैं या ये कहें कि वो ये खालसा कॉलेज के छात्र हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो आज अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं, उस नरेंद्र मोदी से कहें कि लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी बात है कि अपने ही कॉलेज के साथ संघर्ष करना, और क्योंकि उनके साथ उन्हें अपना भविष्य देखना, उनके साथ वहीं वहाँ पर पढ़ाई करनी है, उनके साथ आज आँख में आँख डाल के खड़े हैं कि उन्हें अपना अधिकार चाहिए कि लोकतंत्र में इसके मुताबिक यहाँ पे फिर से चुनाव होने चाहिए। दूसरों इन कैंपस, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, इनके जो साफ साफ लिखा है कि फ्री फेयर डेमोक्रेटिक दूसरी इलेक्शन इन SGND खालसा कॉलेज। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन को, मेरे को लगता है कि हम भी एक दरख्वास्त करते हैं कि प्रशासन को उठ के आना चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए क्या इनका समाधान है, ताकि जो अपनी पढ़ाई भंग करके बैठे हैं या ये जो बच्चे 48 घंटे से अपनी भूख हड़ताल कर रहे हैं, उन पर आके उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने का प्रयास करें और साथ ही साथ उनकी बातों को सुने, और जो जहाँ से जो मसला निकलता है उस मसले पे आके, उस पॉइंट पे आके वो सॉल्यूशन निकालें। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।